हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल टाइगर जी बिंग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का मैं बिहार स्पेशल टॉप 30 MCQ एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? नहीं, बिहार का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश, बी है हर्यक वंश, सी है मौर्य वंश, डी है गुप्त वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो आधुनिक पटना है उसकी स्थापना किसने की थी? यानी प्राचीन पाटलिपुत्र का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसका स्थापना किया था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। यानी कि इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र नाम की नगर की स्थापना की थी, जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है, और पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और महिपाल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल है जिसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार में के किस जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नालंदा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग जानते ही होंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि बिहार राज्य की जो स्थापना है वह स्थापना की गई थी 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष बिहार के स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है? यानी कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी कटिहार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो आपका है वो है दरभंगा। दरभंगा में मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि बिहार में तो ऐसे ज़्यादातर पहाड़ी ही क्षेत्र हैं, पहाड़ी ही मिलते हैं, पहाड़ तो मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ऑप्शन ए गुरपा पर्वत, सोमेश्वर पहाड़ी, सी में है कैमूर पहाड़ी, डी में है राजगीर की पहाड़ी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? यानी कि जो है बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीपल, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है? यानी कि बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है? दोस्तों 2013 के पहले बिहार का राज्य पुष्प कौन सा था ये आप कमेंट में बताइएगा, और वर्तमान में कौन सा है वो हम आपको बतलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी है गेंदा, ऑप्शन नंबर सी है कचनार, ऑप्शन नंबर है डी गुलाब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेंदा। गेंदे का जो पुष्प है वो बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है वर्ष 2013 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? ये आप तो
भली भांति जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपका कंफ्यूजन वाला है। ऑप्शन ए देखते हैं मोर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन डी हॉर्स स्पैरो, ऑप्शन डी नीलकंठ। ये गौरैया और हॉर्स स्पैरो, स्पैरो का हिंदी ही होता है गौरैया, यानी कि हॉर्स स्पैरो जो दिया गया है वे आपका राइट आंसर है। हॉर्स स्पैरो यानी कि घर में रहने वाली गौरैया पक्षी। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है मगध विश्वविद्यालय, सी है भागलपुर विश्वविद्यालय, डी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप इसे का सही आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि हम यहाँ पर देख लेते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है कोसी, ऑप्शन नंबर सी है गंडक, ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण बिहार, ऑप्शन नंबर बी है सीमांचल, सी है मगध, डी है भोजपुर। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीमांचल। सीमांचल कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उससे जो सटा बिहार का एरिया है उस एरिया को हम सीमांचल कहते हैं। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? यानी कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मिश्रा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जयराम दास दौलत, बी में है जाकिर हुसैन, सी में है लालजी टंडन, डी में है सत्यपाल मलिक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयराम दास दौलत राव। 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी है कैमूर, ऑप्शन नंबर सी है राजगीर, डी है छोटानागपुर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस जिले में स्थित है बिहार में? ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, सी है रोहतास, डी है जमुई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। तो 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में सिल्क उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? क्योंकि बिहार में सिल्क उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया, डी है पटना। दोस्तों इसका याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सिल्क जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है रेशम के कीड़े से, और जब हम कीड़ों को भगाएंगे तभी उसका लार्वा हमें मिलेगा, यानी कि भगाने से भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है गया, बी है पश्चिमी चंपारण, सी है रोहतास, डी है पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में आ जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। अगर यही पूछता जनसंख्या में तो जनसंख्या में आपका हो जाता पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिहार में छठ पर्व मुख्यतः किस देवता की उपासना से जुड़ा है? तो ये आप लोग भली भांति जानते हैं, भगवान सूर्य देव से इसका जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है NH-19, बी में है NH-27, सी में है NH-31, डी में है NH-22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NH-27। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छे क्वेश्चन और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं हम। ए में है राज दुलारी सिन्हा, ए में राज दुलारी सिन्हा, बी में है प्रतिभा पाटिल, सी में है द्रौपदी मुर्मू, डी में है आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राम दुलारी सिन्हा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध मन्नेर का लड्डू किस जिले से संबंधित है? तो मन्नेर का जो लड्डू है ये आपको किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी भोजपुर, डी गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बिहार में लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ये तो आप भली बात जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिहार का राज्य जलीय जीव कौन सा है? राज्य के जलीय जीव कौन सा, यानी कि एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं मगरमच्छ, बी में डॉल्फिन, सी में कछुआ, डी में रोहू मछली। राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा का डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? यानी कि महावीर स्वामी थे, उनका निर्माण यानी कि उनकी देहांत उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में राजगीर, बी में पावापुरी, सी में वैशाली, डी में बोधगया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहार में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थान पूछा है बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं गया, बी में बोधगया, सी में वैशाली, डी में राजगीर। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोधगया ही, क्योंकि यहाँ पर ही बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जिसे हम छत्र का मेला भी कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा पशु मेला भी कहते हैं, सोनपुर का मेला किन नदियों के संगम के पास लगता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा यमुना, बी है गंगा और गंडक, सी है गंगा और कोसी, डी है गंगा और सोन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा और गंडक, यानी गंगा और गंडक के संगम पर ही सोन मेला का लगता है। और क्वेश्चन नंबर 29 है। यानी कि हमारा चैनल आपको अच्छी वीडियोज प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे चैनल को टारगेट जीके विंग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, यह कह रहा है कि बिहार के किस जिले को ज्ञान की भूमि यानी ज्ञान की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं नालंदा, बी में पटना, सी में गया, डी में वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नालंदा को। क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं और इसका आंसर हम बताते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में जीविका कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई, बी है महिला स्वयं सहायता समूह, सी है शिक्षा, डी है स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महिला स्वयं सहायता समूह। और कमेंट करके आप बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे।